Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of design of steel structures. In the previous lecture we have discussed about the example about the plate girder. Okay, तो plate girder क्या होता है, उसका examples जो थे वो हमने लास्ट टाइम देखा था. वो एग्जाम्पल काफ़ी लंबा था, इसलिए हमने इसको 2-3 लेक्चर में डिवाइड किया. टोटल 12 स्टेप्स थे, उसमें से हमने जो 9 स्टेप्स थे वो आगे के 2 लेक्चर्स पे कवर किए थे, और 10वें स्टेप से मैं आज कवर करने वाला हूँ ये लेक्चर. ओके, तो मतलब आप ये तीनों लेक्चर मिला के देखोगे तो आपका ये पूरा एक एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट होगा. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. और आज के लेक्चर में हम स्टेप नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे. तो स्टेप नंबर 10 में जो है चेक फॉर टॉर्सनल रिस्ट्रेंट प्रोवाइडेड बाय हैंड स्टिफनर. आपका ये स्टेप है कि टॉर्सनल रिस्ट्रेन करना और उसके लिए चेक करना. ओके, प्रोवाइडेड बाय हैंड स्टिफनर. जो हम हैंड स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं उससे क्या होता है कि टॉर्सनल जो है, टॉर्सनल फोर्स वो रिस्ट्रेन होता है. ओके, और उसको हमें चेक करना है कि होता है कि नहीं होता है. ओके, और उसकी कुछ कंडीशन होगी, वो कंडीशन के हिसाब से हम सेट करेंगे कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ये चेक अगर आपको करना है तो आपको IS 800 2007 क्लोज नंबर 8.7.9 पेज नंबर 68 पे जाना है, जहाँ पे आपको ये थियरी पूरी की पूरी मिल जाएगी. MI यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्टिफनर अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ द वेब IS शुड बी सच दैट, यानी कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ द स्टिफनर की, यानी कि IS स्टिफनर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हम IS बुलाते हैं, अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ द वेब. ओके, तो उसे हम IS बुलाते हैं. और IS कितना होना चाहिए, तो IS शुड बी सच दैट IS ग्रेटर और इक्वल टू 0.34 अल्फा S d³ TCF. ओके, IY इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर सेक्शन ऑफ द गर्डर अबाउट YY एक्सिस, एंड विच इज इक्वल टू 2TF BF³ अपॉन 12. ओके, प्लस D इंटू TW³ अपॉन 12. तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ है. TF यानी कि थिकनेस ऑफ फ्लैंज, BF यानी कि फ्लैंज की विड्थ, डेप्थ सेक्शन की, एंड वेब की थिकनेस. तो ये सारा डेटा हम अगर इसमें इनपुट करते हैं तो टोटल IY जो आता है वो 833.53 इंटू 10⁶ mm⁴ आता है. नाउ A इज इक्वल टू ओवरऑल एरिया, A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 40 इंटू 500 प्लस 1400 इंटू 12. तो आपको ये एरिया जो है वो हैंड स्टिफनर का यहाँ से मिल जाएगा. ओके, तो वो हो जाएगा 56,800 mm⁻², यानी कि mm². नाउ RY इज इक्वल टू √IY अपॉन A. रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है उसका इक्वेशन होता है √I/A. तो अगर हम IY लिख रहे हैं यहाँ पे तो ये होगा RY, यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट YY एक्सिस. तो YY एक्सिस के लिए IY अपॉन A चाहिए होगा. IY जो है वो मैंने यहाँ पे फाइंड किया, एंड A जो है वो मैंने फाइंड किया. ये दोनों जो प्रॉपर्टी है वो स्टिफनर के लिए है. तो इसके एरिया और फिगर के लिए आपको स्टिफनर की जो फिगर है उसे ही मतलब माइंड में लेना है. तो ये दोनों का अगर आप रेशियो लोगे और उसका अंडर रूट करोगे तो RY मिल जाएगा, और RY आपका होगा 121.14 mm. ओके, 121.14 mm. नाउ LLT इज इक्वल टू 1 इंटू L. तो L जो है वो मेरा 24,000 है, इज इक्वल टू 24,000 mm. तो IS 800 2007 टेबल नंबर 15 पेज नंबर 18 फुल्ली रेस्ट्रेन नॉर्मल. तो ये उसके लिए है. LLT जो है वो पेज नंबर 58 से आपको मिल जाएगा. ओके, नाउ LLT अपॉन RY अगर हम करते हैं तो वो आएगा 198.11 विच इज़ ग्रेटर देन 100, एंड अल्फा S इज इक्वल टू 30 अपॉन LLT अपॉन RY², 30 अपॉन 198.11 का स्क्वायर, तो टोटल आ जाएगा 7.64 इंटू 10⁻⁴. नाउ IS इज इक्वल टू 0.34 इंटू 7.64, यानी कि जो हमने आगे फाइंड किया वो 7.64 इंटू 10⁻⁴, एंड 1480³ इंटू 14. तो IS टोटल कुल मिला के हमको मिल गया 33.68 इंटू 10⁶ mm⁴, एंड विच इज़ द अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड. ओके, तो ये IS की वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड है. हमारे कंडीशन के हिसाब से, हमारे केस के हिसाब से कि इतनी रिक्वायरमेंट है हमारी.
ओके, हमें जो डेटा प्रोवाइड किया गया है उसके बेस पे। नाउ एम आई ऑफ स्टिफनर एट सेंटर लाइन ऑफ वेब फिगर 1.16। अगर हम फिगर 1.16 को एज्यूम करते हैं, जो कि आपके अगले लेक्चर में था 1.16 फिगर, तो उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बी डी क्यूब अपन 12 करूँ तो उसका जो है वो मुझे आई मिल जाएगा। ओके, तो 12 इंटू, अब ये देखो ये 12 जो है वो बी है, डी जो है वो आपका ये है, ओवरऑल 220 इंटू 2 जो आपके एंड स्टिफनेस थे ऊपर नीचे के, और प्लस उस पर जो मतलब जो हॉरिजॉन्टल मेंबर था वो 12 थिकनेस का था, तो वो 12, तो 2 इंटू 220 प्लस 12 उसका होल क्यूब डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगी आई इज इक्वल टू 92.345 इंटू 10⁻⁶ mm⁴, एंड विच इज़ ग्रेटर दैन द रिक्वायर अमाउंट ऑफ आई एस, यानी कि 33.68 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। देयरफॉर ओके, यानी कि हमारे जो अप्लाइड की गई हुई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिक्वायर्ड से ज़्यादा है, इसलिए टॉर्सनल जो है वो रिस्ट्रेन हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस, एंड स्टिफनर हैज़ नेसेसरी टॉर्सनल रिस्ट्रेन। ओके, तो एंड स्टिफनर है उसके पास नेसेसरी जो है वो टॉर्सनल रिस्ट्रेन की वैल्यू अवेलेबल है। तो मैंने सबसे पहले ये स्टेप में क्या किया फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने फर्स्ट जो है वो आई वाई फाइंड किया, उसके बाद आर वाई फाइंड किया, अल्फ़ा एस फाइंड किया, ये सब फाइंड करके मैंने आई एस निकाला। ओके, तो आई एस जो है वो यहाँ से निकला मेरा ये इक्वेशन से 0.34 अल्फ़ा एस डी क्यूब इंटू टी सी एफ, और इसकी जो वैल्यू है वो आई एस की वैल्यू जो है वो इससे कम, मतलब आई एस की वैल्यू जो है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा हो गई यानी ओके है। और आई एस की वैल्यू जो है वो मैंने डायरेक्ट जो है वो निकाल ली यहाँ पे, वो है 33.68 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। ओके, तो वो क्या हो गया, एक रिक्वायरमेंट अमाउंट हो गया कि आई एस की वैल्यू इतनी तो होनी ही चाहिए। ओके, इससे ज़्यादा हो तो अच्छा है, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आती है अवेलेबल वैल्यू तो वो अच्छी बात है और आपका सेक्शन टॉर्सनल रिक्वायरमेंट में ओके है, ऐसा साबित हो जाता है। ओके, तो फिर मैंने ये इक्वेशन से बी डी क्यूब अपन 12 फिगर नंबर 1.16 को अप्लाई किया, यानी आपके एंड स्टिफनर के केस के ऊपर अप्लाई किया, जिसमें बी डी क्यूब अपन 12 आता है, और डी जो है वो 220 जो 220 डायमेंशन है वो 2 बार आता है आपकी फिगर में, एंड जो उसके बीच का जो गैप है दो प्लेट के बीच का, यानी दो एंड स्टिफनर के बीच का गैप, उसकी जो टोटल लेंथ है वो 12 है, यानी कि डेप्थ जो है वो 12 है। तो ये सबको मिला के जो है आपका डी बनेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में 220 इंटू 2 लिखा प्लस 12 और उसका क्यूब एंड डिवाइड बाय 12, तो उसका जो आंसर आया 92.345 इंटू 10⁻⁶, विच इज़ ग्रेटर दैन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आई एस। तो आपका जो एंड स्टिफनर है उसके पास टॉर्सनल रिस्ट्रेन जो है वो नेसेसरी अमाउंट में अवेलेबल है, ऐसा जो है वो यहाँ पे प्रूफ होता है। ओके, देखो यहाँ पे आई एस के लिए क्या याद रखना है आपको, जो मतलब अवेलेबल वैल्यू होती है आई एस की, जो हमने दी है, जो प्रोवाइडेड वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, तो प्रोवाइडेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन रिक्वायर्ड वैल्यू। ओके, ज़्यादातर स्ट्रक्चर में यही कंडीशन चेक के टाइम अप्लाइड होती है कि जो रिक्वायरमेंट अमाउंट है हमें उससे ज़्यादा वैल्यू देनी है, बट कई केस में उल्टा होगा कि हमें जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो कम रखनी है और प्रोवाइडेड जो है वो ज़्यादा, मतलब प्रोवाइडेड कम रखनी है और रिक्वायर्ड ज़्यादा देनी है। ओके, बाकी सारे चेक में यही होगा कि आपको जो प्रोवाइडेड वैल्यू होती है जो वो आपकी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए रिक्वायर्ड वैल्यू से, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ की अगर आप डिज़ाइन करते हो तो डिज़ाइन से जो मतलब वैल्यू आती है वो जो आपके लोड फैक्टर होते हैं वो मल्टीप्लाई होके आती है। यानी कि किसी भी लोड को हम फैक्टर लोड क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना यानी क्या करना हुआ कि उसकी वैल्यू को बढ़ाना हुआ फॉर सेफ्टी पर्पस। ओके, तो इसी के लिए जो हमारी प्रोवाइडेड वैल्यू होती है वो ऑलवेज रिक्वायर्ड वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपका ये टॉर्सनल जो रिस्ट्रेन है वो सक्सेसफुल रहता है। ओके, तो उसके बाद जो है वो 11th स्टेप देखते हैं हम। तो 11th स्टेप पे हम करते हैं वेल्ड कनेक्टिंग वेब प्लेट एंड फ्लेंज। ओके, हमें जब अब यहाँ पे देखो सारे डिज़ाइन हो गए, चेक हो गए, अब हमें क्या करना है, वेब प्लेट एंड फ्लेंज को, वेब की जो प्लेट है एंड फ्लेंज की जो प्लेट है
वो दोनों को वेल्ड करने का काम करना है ये स्टेप में। ओके, तो एज्यूम फिलेट वेल्ड ऑन ईच साइड ऑफ वेब वेब के मतलब ईच साइड पे फिलेट वेल्ड हम एज्यूम करते हैं। तो फिलेट वेल्ड के लिए क्यू डब्ल्यू का इक्वेशन है v इंटू ए एफ इंटू वाई बार अपॉन 2 इंटू आई जेड, वेर क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू horizontal shear strength, horizontal shear force पर मिनिमम पर mm लेंथ ऑफ वेल्ड। अब v की वैल्यू जो है वो हमारे यहाँ 996 किलो न्यूटन है, जो आगे हमने फाइंड की थी स्टेप्स में। af की वैल्यू जो है यानी एरिया ऑफ फ्लैंज वो 500 इंटू 40 यानी कि 20,000 mm², एंड y बार इज इक्वल टू, अब देखो y बार जो है वो कहाँ से मिलेगा आपको, तो वो एक्सिस जो है उसके ऊपर से मिलेगा। तो 700 प्लस 40/2 विच इज़ इक्वल टू 720 mm, एंड आई जेड इज इक्वल टू, अब देखो आई एक्स जो है आई जेड जो है वो दोनों सेम होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमने ऐसा किया कि आई जेड की वैल्यू के लिए इज इक्वल टू आई एक्स लिखा, और आई एक्स यानी क्या, एक्स वाई क्यूब अपॉन 12, और अगर आप आई वाई ले रहे हो तो वो होता है वाई एक्स क्यूब अपॉन 12, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के भेजा है। ओके, बाय बॉक्स मेथड फिगर नंबर 1.13, तो ये फिगर नंबर 1.13 पे से निकलेगा, जो कि आगे मैंने आपको बताई है। तो इस पर बी ये है, डी मेरा ये है 1480, एंड बी जो है वो 500 है, डिवाइड बाई 12 यानी बी डी क्यूब बाई 12 माइनस, अब देखो ये जो है वो क्यों हमने माइनस किया, डिडक्ट किया, क्योंकि एन स्टिफनर की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो एन स्टिफनर में से ये जो पोर्शन है वो निकल जाएगा। तो 500 माइनस 12 इंटू 1400 क्यूब अपॉन 12, तो यानी जो टोटल सेक्शन होगा वही बचेगा, बाकी का पोर्शन जो है वो निकल जाएगा। तो टोटल आई जेड हो गया मेरा, यानी कि आई जेड यानी कि आई एक्स, अगर आप आई एक्स लिखो या आई जेड लिखो दोनों चीज़ सेम है इसीलिए। तो आई जेड की वैल्यू ये इक्वेशन पे से हो गई मेरी 2.35 इंटू 10⁻10 mm⁻4। नाउ क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 996 इंटू 10⁻3, ए एफ जो है वो 20,000 mm² है, वाई बार जो है 720 है, एंड ट्वाइस वैसा का वैसा, और आई जेड की वैल्यू 2.35 इंटू 10⁻10। ये सारी वैल्यूज़ रख दी मैंने, तो आंसर आ गया मेरा 0.305 किलो न्यूटन पर mm। ये मेरा फर्स्ट आंसर। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर मीटर पर mm, P इज इक्वल टू एल डब्ल्यू इंटू टी टी इंटू एफ डब्ल्यू डी। तो फॉर टी डब्ल्यू इज इक्वल टू 12 mm, अगर हम थिकनेस ऑफ वेल्ड जो है वो 12 mm ले, तो मिनिमम साइज ऑफ जो वेल्ड होती है वो 5 mm होती है, एंड प्रोवाइडेड जो S होता है, यानी ये S क्या है, तो ये S जो है वो आपका जो स्लॉट है उसकी मतलब जो डिस्टेंस है वो है। तो प्रोवाइडेड S इज इक्वल टू 6 mm, देयरफॉर थ्रॉट थिकनेस इज इक्वल टू 0.7 इंटू S। तो थ्रॉट थिकनेस जो होगी TT वो आपकी 0.7 इंटू 6 जितनी होगी, क्योंकि हमने S यहाँ पे 6 लिया है, तो वो हो जाएगा 4.2, एंड FWD की वैल्यू हो जाएगी 189 न्यूटन पर mm² फॉर सॉफ्ट वेल्डिंग। ओके, ये सारी वैल्यूज़ जो है वो हमने यहाँ पे रख दी, LW1 TT 4.2 एंड FWD 189, कुल मिला के हुआ 793.8 न्यूटन पर mm, विच इज़ इक्वल टू 0.794 किलो न्यूटन पर mm। आपका सेकेंड रिजल्ट। अब देखो आपका जो मतलब 0.794 है, यानी कि ये जो स्ट्रेंथ वो फील्ड पर mm है, विच इज़ ग्रेटर देन क्यू डब्ल्यू 0.305 किलो न्यूटन पर mm, देयरफॉर ओके। एंड कंसिडर इंटरमीडिएट वेल्ड फॉर 1 mm इफेक्टिव लेंथ, क्रॉस सेक्शनल सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू P अपन क्यू डब्ल्यू। P की वैल्यू अब आप आ गई आपकी 0.794 अपन क्यू डब्ल्यू 0.305 विच इज इक्वल टू 2.60। एज्यूम इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू 100 mm। ओके, तो यहाँ तक जो है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन पे से क्यू डब्ल्यू निकालना है, उसके बाद जो है वो आपको P निकालना है, और क्यू डब्ल्यू को P से ज़्यादा बताना है, यानी P की वैल्यू को क्यू डब्ल्यू से ज़्यादा बताना है, देयरफॉर ओके। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कंसिडर इंटरमीडिएट वेल्ड फॉर 1 mm इफेक्टिव लेंथ, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू P अपन क्यू डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 2.60, एंड एज्यूम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वेल्ड
effective length of weld is equal to 100 mm, and center to center spacing of weld is equal to 2.6 into 100, which is equal to 260 mm. Now clear spacing is equal to 260 minus both side of cover यानी कि 100 mm, which is equal to 160 mm. But clear spacing should not be greater than 12t. अब देखो थिकनेस मेरी 12 है और 12t अगर मैं करूँगा तो वो 144 होगा, तो क्लियर स्पेसिंग जो है वो 144 से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो मतलब हो नहीं सकता. ओके, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया है आपका क्लोज नंबर 10.5.5.2 पेज नंबर 79 में, कि अगर आपका जो क्लियर स्पेसिंग है वो 12t से बढ़ जाता है तो आपको प्रोवाइड क्लियर स्पेसिंग जो है वो 100 mm देना है, एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड 100 mm ईच साइड ऑफ वेब. ऐसे आपको कंडीशन दे देनी है उसे फुलफिल करने के लिए. ओके, तो ये एक चीज़ होती है कि अगर आपका 12t से अगर ज़्यादा आता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका क्लियर स्पेसिंग, लेकिन अगर क्लियर स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा आ रहा है वेल्ड का, तो आप जो है वो 100 mm दे सकते हो, एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड जो है वो 100 mm ऑन ईच साइड ऑफ वेब जो है वो पास कर सकते हो. ओके, तो ये हो गया वेल्ड आपका वेब प्लेट एंड फ्लेंज का. उसके बाद वेल्ड कनेक्टिंग एंड स्टिफनर एंड वेब, तो उसके लिए जो है वो आपको IS 800 2007 क्लोज नंबर 8.7.2.6 पेज नंबर 67 पे जाना होगा, जिसमें Q1 जो है वो TW² अपॉन 5BS. TW जो है वो 12 है मेरा थिकनेस ऑफ वेब, एंड BS जो है वो शेयर लेग वो 22 है. ओके, विड्थ ऑफ शेयर लेग इसको हम BS बुलाते हैं. तो 12 का स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 220 विच इज़ इक्वल टू 0.13 किलो न्यूटन पर mm. नेट शेयर फोर्स इज इक्वल टू VF माइनस शेयर फोर्स रेजिस्टेड बाय वेब, एंड VZ इज इक्वल टू 996 किलो न्यूटन. shear force resisted by web is given by the equation with number 67 IS 800 clause number 8.7.3 FCDW is equal to B1 plus N1 into TW into FCD, where B1 is equal to 0, N1 is equal to T by 2 यानी कि 1480 divided by 2 is equal to 740, and TW is equal to 12 mm. KL upon R is equal to 2.43 D upon TW. अब देखो ये जो इक्वेशन है KL upon RY का, वो टेबल नंबर 9 से पेज नंबर 42 पे से आता है. ओके, तो 2.43 इंटू डेप्थ 1400 अपॉन थिकनेस ऑफ वेल्ड TW is equal to 12 mm. Therefore the overall FCD will be 17.94 mm square. ओके, तो ऐसे जो है वो आपकी FCD की वैल्यू निकल जाती है, KL upon RY की वैल्यू निकल जाती है, N1 की, और सारी वैल्यू जो है वो निकल जाती है. सारी वैल्यू मिल जाने के बाद आपको इक्वेशन में वो वैल्यूज़ रख देनी है ओनली, और आपको FCDW का आंसर जो है वो मिल जाएगा 159.31 किलो न्यूटन, हाफ एज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 8. अब देखो जो FCDW की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की थी स्टेप नंबर 8 में, अगर आप पीछे के लेक्चर्स देखोगे तो उससे ये वैल्यू जो है वो टोटल हाफ आ रही है. ओके, तो वहाँ पे 320 के अराउंड होगा, और ये जो है वो आप अब आ जाएगा FCDW 159.31. देयरफॉर नेट शेयर फोर्स इज इक्वल टू 996 माइनस 159.31 विच इज इक्वल टू 836.69. Length of weld is equal to 1400 minus twice into 15, which is equal to 1370 mm, and here 15 mm is your camphor length. अब जो camphor length है वो मैंने लास्ट टाइम जो है वो जब लेक्चर स्टार्ट किया तभी आपको दिखा दिया था कि camphor length जो है वो क्या है. वो एंड स्टिफनर के एंड के ऊपर होती है, और वो थोड़ी मतलब जैसे पेंसिल की नोक जैसे होती है, वो वैसे ही ये एक टाइप की कैम्फर लेंथ होती है. ओके, उसके बाद Q2 फाइंड करने का, तो Q2 जो है वो 836.69 अपॉन 1370 विच इज इक्वल टू 0.61 किलो न्यूटन पर mm. QW इज इक्वल टू QW इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2.
दोनों की वैल्यू रख दी, 0.74 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। therefore force on each side of well, okay, force on each side of वेल्ड इज इक्वल टू जो आपका 0.17 आया, 74 आया है, उसके डिवाइड बाई 2 करना है, तो आंसर आपको मिल जाएगा 0.37। तो फोर्स ऑन ईच साइड जो है वो 0.37 किलो न्यूटन पर mm आ जाएगा। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm 6 mm साइज, P इज इक्वल टू 0.794 किलो न्यूटन पर mm, and 0.794 kilonewton per mm is greater than 0.37 kilonewton per mm, therefore okay. Now consider intermittent fillet weld for 1 mm effective depth. Cross sectional spacing of the weight is equal to P upon QSW, okay, P upon QW. Therefore 0.794 upon 0.37 is equal to 2.14. Assume effective length of weld, 100 mm, then CC spacing of the weld यानी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द वेल्ड जो है वो आपका 2.14 इंटू 100 जितना आएगा, यानी कि 214 mm जितना। तो अप्रोक्सीमेटली जो हम ये स्पेसिंग है वो 200 mm दे सकते हैं। नाउ क्लियर स्पेसिंग इज इक्वल टू 200 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 100 mm, and clear distance or spacing should not be greater than 12t, okay, or should not greater than 12 into 12 144 mm. So now provide 6 mm fillet weld, okay, provide 6 mm fillet weld, 100 mm effective length and 100 mm clear spacing on each side of stiffener। तो आइए हम इस डिटेल वाली जो फिगर है उसे देख लेते हैं। ओके, ये एग्जांपल थोड़ा मतलब जो है वो एग्जांपल हार्ड कैटेगरी में आता है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से स्टेप में क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हम फिगर देखने जा रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये सपोज़ आपका एलिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें यहाँ पे देखो 6 mm फिलेट वेल्ट एंड 100 बोथ साइड वेल्ड, 6 mm, और ये जो है वो एंड बेरिंग स्टिफनर है। देखो आप यहाँ बीच में जो गैप देख सकते हो, वेल्डिंग के बीच में जो गैप है वो एंड बेरिंग स्टिफनर है, जो कि 220 इंटू 12 mm का है, एंड जो आपकी वेब है वो पूरी 1400 इंटू 12 mm की है, एंड फ्लैंज जो है वो 500 इंटू 40 mm का है। ओके, एल जो है वो 24 रिमेनिंग रहती है। तो ये आपका एलिवेशन है। उसके बाद जो है वो आपको प्लान समझना है कि प्लान में ऐसा मतलब क्रॉस जैसा बना देते हैं वो लोग हॉरिजॉन्टली, और यहाँ अगर 2020 पे है तो ओके है। ओके, यहाँ पे फ्लैंज है 5150 इंटू 40, तो यहाँ पे फिलेट वेल्ड जो कि मैंने आगे की फिगर में भी दिखाया था, एंड 100 बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड पे 100 का जो फिलेट वेल्ड है वो लगा हुआ है। तो ये आपकी प्लेट गर्डर का प्लान बड़ा पोर्शन है, और ये जो आप देखने जा रहे हो वो सेक्शन नंबर XX है। तो उसमें भी वही चीज़ें लिखनी है, एंड बेरिंग स्टिफनर 6 mm फिलेट वेल्ड, 100 इंटू 100 लिखा हुआ है ट्रैफिक। ओके, 6 mm फिलेट वेल्ड पे लिखा हुआ है, एंड बेरिंग स्टिफनर की मतलब डायमेंशन लिखा हुआ है, ये 500 है, टोटल जो है वो 1480 डेप्थ है। तो इतनी चीज़ जो है वो आपको बतानी है कोई भी एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल फुलफिल करने के लिए स्टूडेंट्स। ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए यूनिट के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। थैंक यू।